स्कोर देख के ज्ञान देना बंद करो। आओ आईएनआर क्रिकेट चर्चा पर। मैं हूं नैतिक, यही होती है असली क्रिकेट की बात। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ना हाय ना हेलो। अब चलते सीधा वीडियो में, क्योंकि भाई तुमको पता होगा कि अब जो मैच हुआ है किसका, आरसीबी वर्सेस जीटी का। भाई शुरुआत में मेरे को ऐसा लग रहा था 7-10 ओवर तक की हार गई है आरसीबी, क्योंकि जिस टाइम भाई उनका कम से कम 10.40 का रन रेट चल रहा था जीटी का, और ऐसा रन रेट था भाई कि मेरे को तो लग रहा था कि 250 पार। इनकी सिर्फ एक विकेट गिरी थी, सिर्फ एक विकेट। भाई मेरे को तो ऐसा लग रहा था 250 पार और भाई बहुत तगड़ा खेलेंगे। लेकिन जो आरसीबी के जो बॉलर्स हैं भाई, चुम्मा लो भाई, तुम बॉलर चुम्मा लो। किसने रोका? अरे 3 विकेट में इन्होंने 200 मारे। अबे आरसीबी के होते ना 3 विकेट, कम से कम 250 पार जाते, 250 पार। एक सुदर्शन, जीटी का भी बात करते हैं, सुदर्शन भाई 58 पे 100 रन। क्या भाई 172 के स्ट्राइक रेट पे भाई खेल रहा था बंदा, 172 के। सिर्फ गिल खड़ा हुआ था और भाई वो पेल रहा था। फिर जब गिल की बारी आई, गिल तो भाई चल दिए। मैं तो ये देख रहा हूं जो इनकी जो सारा जी है वो कहां चली गई थी। अरे वो सपोर्ट करती तो मारते ना, वो ग्राउंड में ही नहीं आई। वो मैचों में आती है जिसमें भाई उनके सब पूरा परिवार आता है। भाई कोई भैया किसी में खेल रहा है, पापा किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, मम्मी कंफ्यूज है भाई मैं किसको सपोर्ट करूं, बेटी इनको सपोर्ट कर रही है। अरे अब करना चाहिए था। आरसीबी है भाई, कौन करेगा आरसीबी को भाई? सपोर्ट करने वाले बहुत ही हैं भाई, बहुत ज्यादा। गिल क्या आगा मारा, 24 पे 32, 133 का स्ट्राइक रेट। जोस बटलर 16 पे 25, 156 का स्ट्राइक रेट। वॉशिंगटन सुंदर 158 का स्ट्राइक रेट, 12 पे 19। जोसन होल्डर 10 पे 23, 2 छक्के, 230 का स्ट्राइक रेट। भाई इस बंदे ने थोड़ा इंपैक्ट करा, 10 बॉल मिली इसने भाई, कम से कम 2 छक्के 1 चौका। ओके, इसने मतलब भाई ये अपना काम करके गए, ये अपना काम करके गया है। इसको बोला ही सिर्फ 10 बॉल के लिए था, इसलिए ये अपना काम करके गया, बहुत तगड़ा करके गया। अब चलते हैं कल पर। बैटिंग चल रही थी, हमें लगा बैथल है, बहुत तगड़ा मारेगा, बहुत तारीफें करी, ये कर देगा, इस पे हिला देगा। अरे इस पे हिला देगा? अरे कहां से कब हिलाएगा ये बता। उसको मौका दिया, 140 के स्ट्राइक रेट पे खेला, 140 के स्ट्राइक रेट पे। अबे क्या 20-25 रन बनाने थे क्या? भाई कम से कम 100 तो मार के जाता, 150 तो मार के, चल 150 भी नहीं, 70-80 तो मार के जाता, 50 मार के चला जाता। क्या बकचोदी भाई बैथल। इससे बढ़िया तो तुम भाई पानी ठीक पिला रहे थे सबको। पानी पिलाओ, एक काम करो, पानी पिलाओ। एक खामखा क्रिकेट विकेट छोड़ दो, पानी पिलाओ। अब कोई कहेंगे यार तुम एक मैच में जज कर रहे हो, चलो अच्छी बात है, एक मैच में भी जज नहीं करना चाहिए। लेकिन वो भाई इंडिया के खिलाफ इतना मार के आया इंग्लैंड में, हमें लगा बैतल, अभी तो बैतल बच रहा है, अभी तो ये भी बच रहा है, अभी तो ये भी मुठबाज, ये भी है, अभी तो ये भी है। बस सारे, अरे करो लाडलो, कुछ करो। फिर चलते हैं कोहली जी की तरफ। कोहली जी की जो कैच छोड़ी, किसने छोड़ी भाई? हाँ, प्रदर्शन ने। जब गिल कर रहा था, कोई था, वो नहीं था जिसकी मैं बात करूं, प्रदर्शन नहीं था, कोई और था, उसने कैच छोड़ी। भाई मेरा ऐसा स्वाद आया, आहा चैन आई। मेरे को तो लगा आए और गए, मेरे को तो भाई ऐसे ही लगा। लेकिन जो वो कैच छोड़ी, फिर उसके बाद जो इंपैक्ट मिला इनको उसका, भाई वो सोच नहीं सकते भाई, सोच नहीं सकते। ऐसा हग्गा मारा है भाई जीटी वालों ने। मैंने क्या बोला, आरसीबी वालों बस एक माइंडसेट से खेलना। अगर सामने वाली टीम रन बना रही है ना, चाहे 200 बना रही हो, चाहे 230 बना रही हो, या 150 या 190, वो बनवाएगी तुमसे। बस ये दिमाग बात ध्यान से रखना भाई। इसको शेयर कर दो बहुत तगड़े, मैं जो बता रहा हूं ये तुम भी मानते होंगे। आरसीबी में जो प्लेयर है ना भाई, वो कोई आम प्लेयर नहीं है, बहुत तगड़े प्लेयर हैं, बहुत तगड़े। जिसको समझते हो ना कि हाँ खा जाएगी, बस वही है। राक्षस है भाई आरसीबी की टीम, कि जो आ गया वही पिलेगी बस। कोहली जी भाई चेज मास्टर है, चेज मास्टर। 44 पे 81 रन, 4 चौके, 8 चौके 4 छक्के।
और ये जो हेटर्स है ना छक्के, ओए मेरी बात सुन लो, जो तुम कह रहे थे ना ये कितने स्ट्राइक रेट पे खेला, ये कितने स्ट्राइक रेट पे खेला, देख लो कितने पे खेला, चल रहा पता कौन कितने पे खेला है। ऑरेंज कैप भी आ गई अब लोगे क्या उसका, लोगे? अरे लोगे क्या, 184.90 की स्ट्राइक रेट पे खेला है। कोई बोलते हैं कि हाँ स्ट्राइक रेट कम है, स्ट्राइक रेट ये है, इनका तो यही नहीं बनता, इनका तो यही नहीं बनता, ये क्या ही करेंगे हैं। अरे तुम कर लो, तुम उखाड़ लो इनकी। वही एक काम करो, सारे हेटरो इकट्ठे हो जाओ, सारे हेटरो। फिर उसके बाद कोहली ने बात करी गिल से ग्राउंड में। कोहली को पता है कि मौका मिला वो छोड़ेगा नहीं, और भाई उसने छोड़ा नहीं। उसने बैथल से भी बात करी, गिल से भी बात करी। बैथल से करी कि भाई बैथल बात सुन, इनकी तोड़नी है गैंड भर के, जैसे तूने हमारी तोड़ी थी इंडिया में। मतलब तोड़ी क्या थी, जब भी हारी गई थी इंग्लैंड, जैसी हमारी तोड़ी थी, मतलब बस मैं बता रहा हूं जैसी हमारी तोड़ी थी ऐसी जीटी की तोड़नी है, ठीक है भाई। कोहली ने ऐसा कहा। फिर बैथल जी तैयार हुए, हाँ भाई आज तो भाई फाड़ के आनी है इनकी भैंस की आंख जीटी वालों की। फिर भाई गिल को बोल दिया कोहली ने, देखो बात सुनो, चौधी चलेगी किसी और मैच में, मेरे से मत करना, मेरे से खामा दिखाई करोगे मैं तो दिखा दूंगा उंगल पुंगल सब। तो इसलिए भाई उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन बैथल को हमने समझा के भेजा ऐसा करना। लेकिन बैथल कहाँ है, बैथल तो बस हग्गा मारेंगे, बैथल को हग्गा मारने से टाइम नहीं है, जब तो कुछ होगा। बैथल जी ने हग्गा इतना मोटा मारा कि उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, बताओ। फिर पडिक्कल, कोहली जी क्या पार्टनरशिप, 59 पे 115 की पार्टनरशिप। अगर ये ना टिकती तो क्या होता? अरे मेरे दोस्त तो ये बता दो, हम तो सोचते थे रजत पाटीदार भी कुछ करेगा, चलो उसकी मानते हैं वो इस मैच में नहीं करा, लेकिन वो तो बहुत मैचों से करके आ रहा था। चलो कोई नहीं, जब भी पार्टनरशिप रही। मेरे को ये बताओ, जो कोहली के कहते हैं स्ट्राइक रेट कम है, स्ट्राइक रेट ये है, स्ट्राइक रेट ये, अगर ये 84 81 नहीं मारता तो तुम क्या करते? जब तुम बोलते थे किसने तो ये भी नहीं मारे, जब ये बोलते, अब भाई लोग कमी निकालेंगे, चाहे अच्छा कर लो चाहे बुरा कर लो अपनी जिंदगी में, चाहे ये कर लो चाहे वो कर लो। गाड़ी खरीद लोगे, अरे इसने गाड़ी को खरीद ली, इसने मकान खरीद लोगे, मकान क्यों खरीद लिया? मकान नहीं खरीदा तो क्यों नहीं खरीदा? अरे गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? अरे ऐसी क्यों खरीद लिया? अरे ये तो गंदा कलर है, अरे इनके अंदर कंफर्टेबल, अरे आग लगाए दुनियादारी, ये ले लो दुनियादारी। बैंड गैंग मेरे को तो मन करता गालियां दूं, लेकिन थोड़ा चुप हो जाते हैं कि हाँ नहीं है इस उसमें, थोड़ी गाइडलाइंस भी रहती है। नहीं तो भाई ऐसी ऐसी बकूंगा ना, ऐसी ऐसी बकूंगा भाई, हिलोगे हेटर्सों। हेटर्स की बात भी नहीं कर रहा, कोई है उनकी, वो समझ जाएंगे भाई ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो। अरे भाई तुम कर लो, हमसे नहीं हो रहा, तुम ही कर लो। एक काम करो, हम तो कह रहे हैं आरसीबी को हटा लो, ये जितने भी हेटर्स आ रहे उनको खिलाओ, इनको खिलाओ भाई। मैं तो कह रहा हूं जितने बोलते हैं ना, इनको मुंबई से हटाओ, और रोहित शर्मा इनको हटाओ मुंबई की टीम से, और इन मुंबई वाले फैंस को खिलाओ। फिर देखेंगे भाई ये कितना मारेंगे कितना नहीं मारेंगे। ये जितना बोलते हैं ये कितने का हुआ, ये कितने का हुआ, ये तो ये है, ये तो ये है, ये तो बावड़ी है, ये तो ये है। अरे तेरी भैंस की आंख, तेरा क्या है? तू तो कर ले कुछ, क्या बस बकचोदी करेगा बस। फिर आगे चलते हैं भाई। 800 चौके हो चुके हैं साढ़े जिंदगी में, 800 चौके, 300 छक्के मारे कदी। रूलिंग आईपीएल स्टेट नहीं स्टैट, ठीक है भाई। मार लेगा क्या तू कभी जिंदगी में इतने? ये बता, मार लेगा? अबे इतने तो साढ़े जिंदगी में सपने भी नहीं देखे होंगे इतने के, जितने इसने मार दिए। और कब मारोगे पता नहीं क्या उठा ली भाई ने, ऑरेंज कैप। पता ना क्या क्या उठा लिया है, ऑरेंज कैप उठा लिया है। जो बंदे कह रहे थे ना स्ट्राइक रेट कम है, ये स्ट्राइक रेट कम से उठती है ऑरेंज कैप। चलो मान लिया रोहित शर्मा तुम्हारा बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा स्ट्राइक रेट है भाई, 500 का स्ट्राइक रेट से खेलता है, मान लिया 500 स्ट्राइक रेट से खेलता है। अरे ऑरेंज कैप कहां है ये बताओ? अरे ऑरेंज कैप कहां है ये बताओ?
कोहली तो कम स्ट्राइक रेट से खेलता है, जब भी उस पर ऑरेंज कैप है, वो कैसे आ गई? भाई कोहली ने पैसा तो दिया नहीं होगा, तुम्हें भी दिख रहा है आईपीएल में, मेरे को भी दिख रहा है आईपीएल में, ठीक है? तो इसलिए बकचोदी मत करा करो, ये थोड़ा ठीक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे ना छोले कुलचे बनते हैं ना, जहाँ छोले बनते हैं, वहीं पर ही करके उसी पे बिठा दूंगा गोलमाल की तरह। फिर करते भाई जब कोहली आउट हुआ, डिसअपॉइंटमेंट भाई, डिसअपॉइंटमेंट। इतनी तगड़ी बैटिंग चल रही थी, इतना तगड़ा वो चल रहा था, होल्डर ने सोचा भाई हमने तो पता नहीं क्या ही कर दिया, हमने तो भाई ये ले लिया, वो उखाड़ दिया, ये उखाड़ दिया तुमने। लेकिन भाई वो बहुत तगड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि भाई जो उसने बॉल खेल रखी थी, और भाई वो मैं भी दुखी था। नो बॉल हो जाती, बंदे के शतक हो जाता, अच्छा हो जाता। हम तो अच्छा ही समझते हैं सबका कि सब अच्छा खेले, सारी टीम अच्छी खेले, सब टीम फाइनल में जाए, लेकिन आरसीबी उनसे ऊपर रहे बस, ठीक है? कोई कहते भाई तुम इंडिया की सपोर्ट इतना नहीं करते जितना आरसीबी को करते हो। अरे इसको कर भाई, हम सबको सपोर्ट करते हैं। जब तुम मुंबई को कर रहे हो तो क्या हम आरसीबी को नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो बस वही है भाई, बहुत दुखी था कोहली, बहुत ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने मन बना रखा था कि उसकी तोड़ूंगा जीटीओ की, और वो तोड़ रहा था। वो ना बनाता तो इन पे नहीं बनते रन, मेरे पे ऐसा लग रहा था इन पे रन नहीं बनते। चलो कोई नहीं कोहली भाई, कोई नहीं, अगले में आएगा शतक, अगले में चिंता मत करो, अगले में वो बहुत वो था, बल्ला भी मारा नीचे भाई, उसने बहुत कुछ करा, लेकिन ऐसे मुंडी हिला रहा था इनकी, ध्यान है जीटी वालों की। कोई नहीं, अगला मैच देखेंगे, अगला मैच कोई नहीं। फिर आरसीबी ने भाई जो जीटी को हराया लास्ट में, टिम डेविड का देखा, टिम डेविड का बैस किया भाई, उसका किसका ओवर, वो बाहर का रबाड़ा का ओवर भाई, एक बॉल टच नहीं हुई बंदे की, सारी बाउंसर मार रहा था लेग में, सारी बाउंसर मार रहा था लगातार, एक बॉल टच नहीं होती। लेकिन उसने एक अंक नीचे आई, उसने बॉलर घुमाई, अगर बीच में पड़ती जब भी छक्का जाता, और एज भी पड़ा जब भी छक्का गया, और उसको वो नहीं पता चला छक्का चला गया। भाई हंस भी रहा था, तो सब मजाक है भाई, आरसीबी है भाई, ठीक है भाई, बहुत तगड़े भाई। ये तो पत्नी का तो अलग ही है भाई सिस्टम। एक कह रहा है कि आरसीबी का कप्तान भाई गायकवाड़ को बना दे, ऋतु गायकवाड़ को क्यों बना दो? अबे हमारा सरपंच नहीं कर रहा क्या कप्तानी? जरूरी है? सीएसके का रहने दो भाई कप्तान, हम देख रहे हैं सीएसके कितनी ऊपर है, ठीक है? हमको नहीं चाहिए भाई गायकवाड़ भाई, हम तो ऐसी अच्छे हैं, हमारी भाई कमजोर टीम ही अच्छी है, हमारी भाई 18 साल से हार रही है वो ही अच्छी है, हमको नहीं चाहिए ये कप्तान और ये कप्तान। अपना कप्तान अपने पास रखो, अपनी गाइडेंस अपने पास रखो, जो ये गाइडेंस दे रहे हो लॉलीपॉप खाओ और सो जाओ, तुम्हारे बस की नहीं है। चलो भाई कमेंट की ओर चलते हैं। हैरी आप एक नंबर आदमी हो, लव यू, बिग फेवरेट योर सिंगिंग, लेट मी, जिनसे पहले किशोर कुमार वाले गाने गाते हो क्या? मेरा जूता है जवानी, मेरा नाम है हिंदुस्तानी, मैं हूं हिंदुस्तान का रहने वाला, ओ जो सबकी जलती है हमारे रहने से, सबकी जलती है हमारे रहने से, ये देश का झंडा है, ये दुनिया हमारी है, ये दुनिया हमारी है, अरे लाडलो दुनिया हमारी है। चलो भाई आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ले सब्सक्राइब कर देना बेटे, लाडलो कर ही देना, ये तुम करते नहीं हो, मेरे को बहुत गुस्सा आती है। और वीडियो पूरी देख लो ना तो बेटे गोप गोप कर दूंगा तुम्हारे, नहीं तो गोप वाला बंदा लाना पड़ेगा तुम्हारे लिए, ठीक है? यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।